अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली एक बड़ी अपडेट आ गई है। सऊदी अरब में 3 दिन छुट्टी को लेकर के सप्ताह में सोशल मीडिया पे खूब चर्चा हो रही थी। ये सवाल सऊदी अरब का एक न्यूज़ अखबार ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से पूछ दिया कि ये जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, इस पर आपका क्या कहना है, इसमें कितना सच्चाई है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। उन्होंने पहले तो ये कहा कि सऊदी अरबिया में कानून में बदलाव ये कॉमन है और ये होना भी चाहिए, जिससे कि गैर मुल्की लोगों को या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को या फिर सऊदी शहरी को इससे अट्रैक्ट किया जाए। सऊदी अरब का जो लेबर मार्केट है उसको अच्छा बनाया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये कहा कि ये जो बदलाव होने वाला है सऊदी अरब में, सप्ताह में 3 दिन छुट्टी मिलेगी, इस पे एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ये बात सच है और बाकायदा इस चीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने अपना पोर्टल में भी अपडेट किया है। लोगों से पब्लिक ओपिनियन जो है लिया जा रहा है, मतलब लोगों की राय ली जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। तो भाई मेरे को जहाँ तक लगता है कि अब बहुत जल्दी जो हम लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए सऊदी अरब से ही जुड़ा हुआ। जीसीसी कंट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जीसीसी आईडी जिनके पास है, जीसीसी कंट्री कौन सा है, जितना भी अरब देश है वो सारे देशों में, एग्जांपल पे कोई अगर दुबई में काम कर रहा, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, वहाँ का आईडी है, तो अब आप सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा लेकर के आप आ सकते हो घूमने के लिए। आपको आसानी से मिल जाएगा, अब टेंशन वाली बात ही नहीं है। इससे पहले क्या होता था, इकामा प्रोफेशन देख करके अप्रूवल मिलता था, लेकिन वो जो रूल था, रिक्वायरमेंट था, उसको सऊदी अरब ने हटा दिया है। अब आपका जो भी इकामा है, आप जीसीसी कंट्री में काम कर रहे हो, आप आराम से सऊदी का वीज़ा लेके आ सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए इससे फ़ायदा ये होगा, आप आराम से उम्रह के लिए आ सकते हो, हज के लिए आ सकते हो। अब कई मेरे भाइयों को ये डाउट रहता है कि टूरिस्ट वीज़ा पे या विज़िट वीज़ा पे आ करके क्या हम लोग उम्रह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हो। सऊदी अरब में जो भी वीज़ा लेके आप आ रहे हो, आप उम्रह कर सकते हो। हज के लिए हज का वीज़ा लेना लाजमी होता है, बाकी उम्रह के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसके बाद देखिए, एक ज़रूरी बात स्टार्टिंग में बताना मैं भूल गया। जहरान कंपनी का इंटरव्यू जमशेदपुर में भी गया हुआ है, गोल्डन मैन पावर में 15 मार्च को इंटरव्यू है। जहरान का भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट जा रहा। तो आप में से कोई अगर आना चाहते हो या आपका दोस्त में से कोई आना चाहता है, इस कंपनी में आप लोग बुला सकते हो। ये अच्छा कंपनी है और ख़ास करके फ्रेशर लोगों के लिए बहुत मस्त कंपनी है। मेंटेनेंस का काम है, उतना टेंशन होगा नहीं। इसके बाद एक खबर आ रही, देखिए सऊदी अरबिया का जो इकोनॉमी है वो पिछले 10 सालों में से सबसे हाईएस्ट जा पहुंचा है। इसके पीछे का क्या कारण है आप लोग खुद भी जानते होंगे। जिस तरह से सऊदी अरबिया चेंजेस कर रही है अपना, नो डाउट इनका जो इकोनॉमी है वो ऊपर ही जाएगा। आपको ये जान के हैरानी होगी, G20 कंट्री में जितने भी कंट्री हैं, G20 कौन सा देशों का लिस्ट है, ये वो समूह है जो दुनिया के बड़े बड़े और डेवलप कंट्री हैं, उसमें सऊदी अरब भी है। तो G20 का ही अगर आप कंपेयर करें तो इस लिस्ट का जितना भी कंट्री हो उसमें सबसे टॉप में सऊदी अरबिया है। इसके बाद कुछ बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब के वीमेंस को लेके। देखिए सऊदी अरबिया में जिस तरह से लड़कियां काम कर रही है, जिस तरह से बदलाव देखा गया लड़कियों को लेके, इस पर कुछ रिपोर्ट आया है जो मैं आप लोगों के साथ में बता दे रहा हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये बताया है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है सऊदी अरब का, उसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखा गया है सऊदी लड़कियों का। साल 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग 63,000 सऊदी लड़कियां इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही हैं। यही अगर आप पीछे चले जाओगे 2019 तक, तो उस समय सिर्फ 33,000 सऊदी लड़कियां काम करती थी। 97% का ग्रोथ देखा गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नो डाउट सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही नहीं, बाकी और भी जितना सेक्टर है आप लोग देख रहे होंगे जो मेरे भाई सऊदी अरब में है कि वहाँ पे लड़कियाँ कितना जॉब कर रही हैं। इसके अलावा देखिए, कल जो है वीमेंस डे था। दुनिया भर में लोग वीमेंस डे मनाते हैं, तो उस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था सऊदी अरब में। उस प्रोग्राम में ये बताया गया कि सऊदी अरबिया में आने वाले जो 5 साल होंगे वो और भी बेस्ट होगा वीमेंस के लिए। मतलब ये है कि अभी तो औरत लोगों ने बहुत सारा अचीवमेंट हासिल किया ही है, आने वाला जो 5 साल होगा उसमें हम लोग कुछ ऐसा भी देखेंगे जो अभी शायद हम और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे हैं। इसके बाद एक खबर आ रही, देखिए सऊदी अरब में पहली बार
वॉलीबॉल विमेंस के लिए जो है टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसके बाद एक वार्निंग सऊदी अरब में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए आया है। देखिए, उनको ये कहा गया मिनिस्ट्री की तरफ से कि सऊदी अरब में जितना भी फार्मा कंपनीज़ हैं, दवा बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनसे आप कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। इसके अलावा फ्री का सैंपल्स भी आप नहीं ले सकते। देखिए, मेडिकल लाइन का जिनको आइडिया नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं खुद पहले मेडिकल में कुछ दिन जॉब किया था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। होता यह है, इसी तरह का दवाई जो है बहुत सारी कंपनी बनाती है। मेडिसिन का बहुत सारा कंपनी है। सिप्ला आप लोग जानते होंगे, सिप्ला, ब्लू क्रॉस, मैनकाइंड फार्मा, ये बहुत तरह का कंपनी है। अब देखिए, नॉर्मली हम लोगों को जब बुखार आता है हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं। तो पैरासीटामोल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिप्ला कंपनी ही बनाती है दवा। सिप्ला भी बनाती है, ब्लू क्रॉस भी बनाती है, मैनकाइंड भी बनाती है, और भी जितना कंपनी सब लोग बनाते हैं। अब डॉक्टर दवा दे तो कौन सा कंपनी का दवा दे, इसमें भी बहुत जो है ना माथा पेची रहता है। तो एमआर होता है हर कंपनी का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। उनका काम ही ये है कि जो भी दवा लॉन्च कर रहा कंपनी, वो दवा का प्रमोशन करना। वो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, देखिएगा घंटों घंटों लोग बैठे रहता है। मैं खुद ये चीज़ देखा हूँ। वो लोग घंटों घंटों बैठे रहेगा, डॉक्टर को बोलेगा सर ये दवा आप दीजिए। पहले तो उनको गिफ्ट देगा, कोई फ्रीज देता है, बड़ा बड़ा गिफ्ट देता है भाई, महंगा महंगा गिफ्ट देता है। उसके बाद वो डॉक्टर फिर इम्प्रेस होके वो दवा को लोगों को लिखता है कि ये दवा ले लो। ये भी एक बिजनेस मॉडल है। सऊदी अरब के जितने भी डॉक्टर हैं उनको ये मना किया गया है ताकि कोई लालच में आकर के जो तो दवा ना लिखे। मेरे हिसाब से ये सही भी है। बाकी यहाँ की हुकूमत का डिसीजन है, तो कुछ सोच के उन्होंने डिसाइड किया होगा। इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ, बहरीन से इंडिया के लिए एक फ़्लाइट जा रही थी कोची को, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस का ही एक कर्मचारी ने करीबन 1.5 किलो सोना को गुप्त तरीके से ले जाने का कोशिश कर रहा था और वो पकड़ा गया। कस्टम वालों ने उनको पकड़ लिया। वो बंदा अपना हाथ में ऐसा प्लेन करके गोल्ड को छिपा लिया था। वो सोच रहा था कि कस्टम वाले शायद उनको शक ना करे, वो पकड़ में ना आए, लेकिन वो पकड़ में आ गए। एयर इंडिया ने उनको सस्पेंड कर दिया है। अब उस बंदे के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करूंगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।